आज मैं कोई सनसनीखेज खुलासा करने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं आज बाजार में हो रहे उपभोक्ता शोषण की भी बात आपसे करने के लिए नहीं जा रहा हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इस मौसम में जो घूमने का शानदार मौसम है, बादल से भरे हुए आसमान, झिलमिलाती बरसात की बूंदें और नदी नालों में आकर्षित करता जल किसे पिकनिक के लिए आकर्षित नहीं करता। और कौन चाहता है कि इस मौसम का आनंद और लुत्फ पानी के किनारे या पहाड़ियों के सहारे झरनों में जाकर नहीं उठाया जाए। आज मैं इसी विषय पर आपके साथ जागरूकता के लिए आया हूं कि साथियों, आनंद का ये उत्सव, सावन का ये महीना और इससे जुड़े हुए दूसरे महीनों में भी जब नदी और नाले अपनी पूरी बहाव पर होते हैं, खुशनुमा मौसम होता है, वर्षा पूरे क्षेत्र को एक मनोरम क्षेत्र में बदल देती है और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर युवा, हर युवती और हर बच्चा भी मन खिल उठता है इन वादियों में जाने के लिए, इन जलाशयों के नजदीक जाने के लिए, घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही किस तरह इन पिकनिक स्पॉट्स पे दुर्घटनाओं का कारण बन रही है और किस तरह हमारे युवा, हमारे बच्चे इन पिकनिक स्पॉट्स पर दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं, उस विषय को लेकर मैं आज आपके बीच हूं। और आज मैं आपसे इसी बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि बिल्कुल अपने बच्चों को भेजिए पिकनिक मनाने के लिए। बिल्कुल युवा साथियों, आप जाइए पिकनिक मनाने के लिए। स्टूडेंट्स, अपना ग्रुप बनाकर जाइए पिकनिक बनाने के लिए। लेकिन पिकनिक बनाने जाने से पहले इस खतरनाक स्थितियों को सोचिए, समझिए, जानिए, ताकि आप इस तरह के हादसों का शिकार होने से बच सके। साथियों, कुछ ही साल पहले मेरे परिवार के, मेरे एक बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार युवक की इसी तरह पिकनिक स्पॉट पर एक बड़े जलाशय में उतरकर नहाते समय डूब जाने से आकस्मिक मृत्यु हुई थी। वो हादसा मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। और जब भी अखबार में मैं इस तरह की खबर पढ़ता हूँ जिसमें पिकनिक स्पॉट पर होने वाली इस तरह की दुर्घटनाओं में युवाओं की जान जाने की खबरें आम है, और आप लोग देख रहे हैं कि इन दिनों लगातार अखबार में, टीवी पर, मीडिया चैनल पर इस तरह की खबरें आती है, तो मेरा दिल फिर कचोटने लगता है अपने आप को कि क्यों नहीं हम इस दिशा में तमाम दुर्घटनाओं के बावजूद भी आज भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाते कि भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथियों, कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि गुजरात के वडोदरा क्षेत्र में हरनी झील में नाव पर सवार पिकनिक मनाने गए 14 छात्र एक तरफ नाव की इकट्ठा हो जाने के चलते बैलेंस में खराब होने से नाव के डूब जाने के कारण मौत के आगोश में समा गए थे। ये अकेली घटना नहीं है, नाव डूबने की, पिकनिक की ऐसी घटनाएं होती रही है। लेकिन दुख इस बात को लेकर होता है कि लगभग ऐसी घटना कुछ साल पहले नागपुर में हुई थी, जहां नागपुर से 30 किलोमीटर दूर वेना का जो जलाशय है, वेना का जो वहाँ पानी जहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ नाव इसी प्रकार तब डूब गई थी जब उसमें युवक अच्छे खासे नदी के बीच में बहाव में नाव से घूम रहे थे। वहीं उन्हें ऑनलाइन उन्होंने डायरेक्ट अपना लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, अपना फ़ोटो रील लेने के लिए सभी युवक एक साइड आ गई नाव के, ताकि दूसरी तरफ से एक साथ फ़ोटो खींची जा सके, और वो नाव पलट गई थी और 8 युवकों की मौत हुई थी। तो साथियों, जब एक ऐसी घटना घट जाती है, हम मान सकते हैं कि वाकई में घटनाएं घट सकती है, लेकिन उससे अगर हम सबक नहीं लेते और पुनरावृत्ति जब ऐसी घटनाओं की होती है तो दिल को एक पीड़ा पहुंचती है। लगता है कि इस तरह की असामयिक मौतों से हम बच सकते थे, हमारे युवाओं को बचा सकते थे। पिछले दिनों आप अखबार में लगातार देख रहे हैं, एमपी में सतना, पन्ना के पास जो बृहस्पति कुंड है, वहाँ 3 लोगों की अभी पानी में डूब जाने से मौत हुई है। बृहस्पति कुंड की बात इसलिए ख़ास तौर से मैं करना चाहता हूँ कि वहाँ इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रही है, इससे पहले भी होती रही है, और बहुत सारे युवक युवतियाँ उसका शिकार बनते रहे हैं, अपनी जीवन लीला गंवाते रहे हैं। अपने जीवन से जरा सी चूक किस तरह खिलवाड़ बन जाती है। कोटा के गैपरनाथ की घटना देखिए, जहाँ 19 साल का एक छात्र पिकनिक के लिए गया था और फ़ोटो खींचने के चक्कर में
अपनी रील बनाने के चक्कर में जरा सी सावधानी से चूका और नीचे 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाने से उसकी मौत हुई। केवल रील अकेला कारण नहीं है, इसका कारण यही है कि जब हम नदी के पास जाते हैं हमें उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं है, हमें उसके फिसलन का अंदाज़ा नहीं है। वहाँ लगे हुए जो पत्थर हैं, वहाँ जो रुकने की जगह है, उसकी मजबूती का कोई आकलन नहीं है। बहुत दूर की बात नहीं है, अभी हाल ही की बात है, राजस्थान के ही टोंक में बनास नदी की घटना की मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ 10 युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे और उनमें से जैसे ही पानी में उतरे हैं, अंदाज़ा नहीं था, पानी अधिक गहरा निकला और एक के बाद एक युवक बहते चले गए। 8 युवाओं की एक साथ मौत हुई। जो 10 लोग गए थे उनमें से 8 युवाओं की एक साथ मौत हुई। तो साथियों, ये जो खुशी का माहौल है, ये जो उत्सव का माहौल है, चहचाने हंसने हंसाने का माहौल है और हम खुश होकर के एक पिकनिक के स्पॉट पर जाते हैं, वहाँ हमारी जरा सी चूक इस तरह की घटनाओं का कारण बन जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज इसी विषय को लेकर के पिकनिक स्पॉट पर होने वाली दुर्घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, आज मैं आपके बीच हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा इस कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर से कि कैसे पिकनिक स्पॉट पर जाते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं इस बात की भी बात करूँगा कि प्रशासन को चाक चौबंद होते हुए किस तरह के इंतजामात ऐसे स्थल पर जहाँ आमतौर पर लोग पिकनिक के लिए आते हैं करने चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। आपको मालूम है कि हम उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर बैंक, बीमा, हॉस्पिटल, स्कूल, तमाम तरह की दूसरी समस्याओं को लेकर, तमाम सेवाओं को लेकर, वस्तुओं को लेकर MRP की बात हम करते हैं, नापतोल की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, भ्रामक विज्ञापन की बात करते हैं। इस कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल पर लगातार आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। लोगों को अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए, उन्हें बताइए कि बाज़ार में जो उनका शोषण हो रहा है उसे रोकने के लिए इस चैनल के माध्यम से हम जागरूकता की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो पिकनिक स्पॉट पर होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर है। साथियों, 20 साल पहले कंज्यूमर सेक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक व्यापक अभियान चलाया था। वहाँ लगातार 3-4 दिन जैसे ही बरसात शुरू हुई उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर हुए हादसों में एक के बाद एक युवाओं की जान चली गई थी। तब कंज्यूमर सेक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी ने एक व्यापक सर्वेक्षण किया, एक अध्ययन किया और इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि ये दुर्घटनाएँ क्यों होती है। हमने उसके लिए अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया। उसके बाद सतत रूप से जब भी ये मौसम आता है हम आम उपभोक्ता के इस बात की बात जरूर करते हैं। कारण क्या है कि आप जिस क्षेत्र में पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में आप पहले से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वहाँ से जुड़े क्या खतरे हैं और क्या वहाँ के प्रशासन ने चाक चौबंद ढंग से उन खतरों से आपको अवगत कराने के लिए पर्याप्त सूचना बोर्ड लगाए हैं, पर्याप्त जानकारी आपको दी है, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके बारे में सूचना दी है? क्या आपको पता है कि जिस पानी में आप उतरने जा रहे हैं उसकी गहराई कितनी है? साथियों, पिकनिक स्पॉट्स पर जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं, पिकनिक के लिए हमारी जाने वाली दुर्घटनाएं हैं, उसमें पानी में डूब जाना अकेली बात नहीं है। चोट लगने की घटनाएं सामने आती है, पहाड़ी से गिरने की घटनाएं सामने आती है। कई बार हम जंगली क्षेत्र में चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता, झाड़ी से सांप निकलता है, सांप काटने के समाचार सामने आते हैं। कई बार जंगली जानवरों के हमले की खबर आती है। और इनके साथ ही साथ जब पिकनिक का मूड होता है, जब पिकनिक का माहौल होता है, उस माहौल में जब वाहन के जरिए हम चलते हैं तो वाहन दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। कई बार लोग नशे में पिकनिक के दौरान वाहन चलाते हुए पाए गए हैं। कई बार खुशी में नाचते गाते उत्साह में उनका ध्यान नहीं रहता कि वाहन किस तरह चल रहा है। थोड़े दिन पहले ही राजस्थान के राजसमंद में एक स्कूल की बस पिकनिक पे जाते समय पलट गई थी और 3 बच्चों की जान चली गई थी। तो साथियों, आज हम इसी बात को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि बिल्कुल आप पिकनिक पे जाइए, लेकिन क्या सावधानी आप रखें और क्या सावधानी प्रशासन को रखनी है
और अगर पिकनिक स्पॉट ऐसा है जहां आप पैसे देकर के एंट्री लिए हैं, जहां आपका शुल्क दे करके आपने प्रवेश लिया है, तो वहां कंज्यूमर कानून के क्या प्रावधान है, और अगर किसी तरह की क्षति हो गई है, किसी तरह का नुकसान हो गया है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए क्या प्रावधान है कि आप उसकी क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकते, इस पर हम सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए मैं ये आपको संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप पिकनिक की कोई योजना बना रहे हैं, अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ पिकनिक पर जाना चाहते हैं, अपने कार्यालय कर्मियों के साथ पिकनिक पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी योजना बनाते समय इस बात का पता लगा लीजिए कि जिस जगह आप जा रहे हैं वो जगह किन खतरों से युक्त है। उसका चयन बहुत सावधानी से कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर कोई पहले वहाँ गया है, उसके क्या अनुभव हैं, उस अनुभवों को हम शेयर करें। क्या उस क्षेत्र में पहले इस तरह की दुर्घटनाएं तो नहीं हुई है, अगर हुई है तो किस तरह की दुर्घटनाएं हुई है, उनके बारे में हम जानें। जहाँ तक संभव हो अनजान और असुरक्षित जगह पर, जहाँ सामान्य तौर पर प्रशासन की व्यवस्था भी नहीं होती, जहाँ अनजान खतरे मौजूद हैं, जाने से बचना चाहिए। और जाते समय जब आप पूर्व निर्धारित ढंग से एक स्थान को चुन लेते हैं तो ध्यान रखिए कि उससे संबंधित जानकारी जुटाने के अलावा आपके पास एक फर्स्ट एड का किट होना चाहिए, जिसमें वो तमाम ज़रूरी दवाइयाँ, दर्द निवारक दवा हो सकती है, कटने के लिए लगाने के लिए बैंडेज हो सकता है, आपके पट्टी बांधने के लिए पट्टी हो सकती है, छोटी मोटी अगर आपको लगता है कि संभावित दुर्घटना में फ्रैक्चर जैसी संभावना बनती है तो आपका स्क्रैप बैंडेज वगैरह तमाम तरह की सामग्री फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए। नंबर 2, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, उसके मौसम का पूर्व अनुमान आपको लगाना बेहद ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ भारी बारिश की चेतावनी है, वहाँ तूफान की चेतावनी है, वहाँ किसी तरह की दूसरी गड़बड़ी की संभावना मौसम के हिसाब से तो नहीं है, कहीं आप जाके फंस तो नहीं जाएंगे। साथियों, 1981 में राजस्थान में एक ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, और मैं उस बाढ़ में जब पानी बह रहा था, तेज़ बारिश था, जयपुर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ कोई नदी नाला नहीं है, नदी बहती नहीं है, सामान्य सड़कें ही, लेकिन कई बार जब तेज़ बारिश आती है नदी के रूप में बदल जाती है। मैं कम मेरी आयु थी, साइकिल लेकर इसी तरह पिकनिक के मूड में सड़क पे निकल गया, और तब सड़क पर इतनी तेज़ बहाव आया कि मैं सड़क के साथ बह गया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या खतरा सड़क के साथ, साइकिल के साथ ही उस सड़क पर बहता हुआ चला गया। थोड़ी देर में साइकिल अलग और मैं डूबता उतरता हुआ एकदम एक कोने पर, जहाँ एक नाला था, उस नाले के अंदर पानी में गिरने वाला था कि नाले की पट्टियाँ मेरी पकड़ में आ गई। उसी समय हमारे नज़दीकी मेडिकल कॉलेज हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, हॉस्टल्स हैं, उन्होंने बचाया मुझे रस्सी के सहारे और बांस के सहारे, और किसी तरह मैं अपनी जान बचा पाया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही इस जोश में, इस उत्साह में, बिना ये भूले कि 2 दिन पहले का ये हादसा है, हम मौसम का आनंद लेने फिर गलता की पहाड़ियों पर चले गए। और गलता जी में तब अचानक फिर से तेज़ बारिश आई और हम लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर लौटे। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसमें मौसम की संभावना कैसी है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इमरजेंसी हो जाती है, अगर दुर्घटना होती है, पिकनिक में किसी तरह की संभावित दुर्घटना है, तो आपके पास इमरजेंसी नंबर है या नहीं। उस क्षेत्र में जिसमें आप जा रहे हैं वहाँ के फायर ब्रिगेड के नंबर, वहाँ की पुलिस के नंबर, वहाँ के एम्बुलेंस के नंबर, नज़दीकी अस्पताल की जानकारी आपको जाने से पहले अवश्य रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हर व्यक्ति के साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए, चाहे वो आपके परिवार का बच्चा हो या आपके सहकर्मी हो, आपके परिवार का सदस्य हो, कि उसका निजी आईडी इंफॉर्मेशन तमाम सूचनाओं के साथ, जिसमें उसके ब्लड ग्रुप की भी जानकारी होनी चाहिए, आवश्यक रूप से पिकनिक ऐसे स्पॉट्स पर जाते समय साथ में रखना चाहिए, ताकि अगर कोई भी आपातकालिक स्थिति आती है तो त्वरित तौर पर उसको उपचार सहज तौर पर संभव हो सके। साथ ही ये भी ध्यान रखिए, आपका मोबाइल आप साथ लेके जाइए, मोबाइल चार्ज होना चाहिए। और अगर ग्रुप में जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ चार्जर से मोबाइल को आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो अपनी साथ बैटरी एडिशनल, बैटरी चार्जर, पावर बैंक जिसको हम बोलते हैं, साथ में लेके जाना चाहिए, ताकि अगर ऐसी परिस्थिति आती है, आपका मोबाइल काम करना बंद कर देता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो आप
पावर बैंक के जरिए उसे फिर से चालू कर सकें। तो साथियों, इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि फिसलन भरे रास्तों पर बिना गहराई की जानकारी वाले पानी में, बिना लोग जहाँ नहीं जा रहे इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र में, झरने के किनारे या जहाँ प्रतिबंधित किया है प्रशासन ने, ऐसे क्षेत्रों में आप नहीं जाएं। टोंक के नज़दीकी राजस्थान का बीसलपुर का बांध बहुत चर्चित है, लेकिन आप देखिए पिछले एक हफ्ते में वहाँ से 3 दुर्घटनाओं की खबर है। आसपास के जितने भी बांध हैं, केवल नदी नालों की बात नहीं है, बांध भी जब बरसात के मौसम के बाद नदियाँ चलती है, बांध भर जाते हैं तो पिकनिक का एक बहुत बड़ा स्पॉट बन जाते हैं। लेकिन वहाँ खतरे बहुत हैं। अगर आपने ज़रा सी भी चूक की, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बांध अधिक भर गया है, कि आप बहाव क्षेत्र में हैं और उधर से पानी खोला जाना है और आपको पता नहीं है। पूर्व में ऐसी घटनाएं भी हो चुकी है, जब बांध का दरवाज़ा खोला जाता है तो उसके साथ कई लोग बह जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं जानकारी होती कि बांध का दरवाज़ा इस क्षेत्र है और इसे खोला जाना है। तो साथियों, इसके साथ जो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, प्रशासन को इस बात को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि जो भी पॉपुलर क्षेत्र हैं, जो भी इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ थोड़ी सी बरसात आती है, थोड़ा सा मौसम अच्छा होते ही लोग पहुँचने लगते हैं, वहाँ वो सुरक्षा के प्रॉपर इंतजामात करें। ये संभव हो कि आपको पानी में उतरना है तो आपके पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए, लेकिन ठीक है आपके पास नहीं है। प्रशासन को इस बात को सुनिश्चित बनाना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में पानी के पास जाने का खतरा है, वहाँ पर्याप्त सूचनाएं इस संबंध में लगाएं कि पानी में जाना है, नहीं जाना है, पानी कितना गहरा है, और उसके साथ ही साथ वहाँ लाइफ जैकेट्स अवेलेबल होनी चाहिए, लाइफ गार्ड्स अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि किसी भी हादसे में तुरंत उसको मदद दी जा सके। इसके साथ ही जब भीड़ भाड़ क्षेत्रों में हो जाती है तब खतरे की संभावना और बढ़ जाती है, तो प्रशासन को चाक चौबंद ढंग से इस बात की व्यवस्था रखनी चाहिए कि ऐसे स्थल पर अगर भीड़ बढ़ने लगती है, अगर सीमा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लगते हैं, तो उन्हें वहाँ जाने से रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था हो, ताकि भीड़ की वजह से होने वाली जो हादसे, अक्सर आपने देखा होगा कि भीड़ की वजह से जो हादसे होते हैं, मेरा पूरा एक वीडियो अलग से भीड़ को लेकर होने वाले हादसों के लिए है, आप जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह उन क्षेत्रों में जहाँ इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है, सड़क मार्ग को लेकर के प्रशासन को चाक चौबंद होना चाहिए। ऐसी तमाम जगहों पर इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति हेल्प चाहता है, किसी भी तरह की घटना घट जाती है, तो त्वरित तौर पर उसे कैसे राहत दी जा सके। और जो रिस्की क्षेत्र हैं, जहाँ जाने से डूबने की संभावना अधिक है, जहाँ तैरना या पानी में उतरना सही नहीं है, वहाँ इस तरह के सुरक्षा के व्यवस्था प्रबंध पुख्ता होनी चाहिए कि उस क्षेत्र में आम व्यक्ति, खासतौर से पिकनिक पर जाने वाला व्यक्ति, स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित कर सके कि उसकी पहुँच ऐसे खतरनाक क्षेत्रों तक न हो। साथियों, इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे भी बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं जहाँ जब आप जाते हैं तो आपसे शुल्क वसूल किया जाता है। इसमें वाटरफॉल्स वाले, गेम्स वाले एरिया हो सकते हैं, दूसरी तरह के गेम्स के पिकनिक स्पॉट्स हो सकते हैं, झूले हो सकते हैं। जब उनमें आप जाते हैं तो विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने पैसे दे करके कोई सेवा ली है, पिकनिक स्पॉट में गए हैं, रिसोर्ट में गए हैं, किसी स्विमिंग पूल में गए हैं, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में भी इस तरह के हादसों की खबरें आती रहती है। कुछ दिनों पहले ही एक एंटरटेनमेंट का जो गुजरात का हादसा हुआ है, जलने से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो सकती है। तो वहाँ अगर आप जाते हैं और आपने शुल्क दे करके कोई सेवा ली है और उस सेवा में किसी तरह की कमी है, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो गया है, कोई गड़बड़ी आपकी हुई है, कैजुअलिटी हुई है, डेथ हुई है, एक्सीडेंट हुआ है। कुछ साल पहले की मुझे घटना याद है, मैं ही अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए गया था। हमने टिकट दे करके एंट्री ली, लेकिन झूला टूटा हुआ था और जैसे ही मेरे एक रिश्तेदार का बच्चा वो झूले पर पाँव लेके घुमा, पाँव उसमें फंस गया और उसकी हड्डी खट आवाज़ के साथ एक साथ टूट गई। हमें इमीडिएट सारा कार्यक्रम छोड़कर अस्पताल ले जाना पड़ा, ऑपरेशन कराना पड़ा। तो इस तरह की घटना अगर ऐसे स्थल पर होती है तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी भी हैं। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए
उपभोक्ता आयोग के जरिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए इस तरह की दुर्घटनाओं के संबंध में क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही साथ मैं आपसे आज ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप किसी एक क्षेत्र में पिकनिक बना के आए हैं और आपको महसूस हुआ है कि वहाँ कोई खतरा है, तो आप तत्काल प्रशासन को सूचित करें, और बाद में भी कोई जाने वाले लोग उस क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें उन चेतावनियों से अवगत कराएं। साथियों, आज की हमारी चर्चा बिल्कुल इसी विषय को लेकर रही है, लेकिन मैं जल्द ही फिर आऊँगा आपके पास उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की उस लड़ाई को लेकर जिसके लिए हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। आइए कंधे से कंधा मिलाकर जागरूकता के इस अभियान में, आम आदमी को शोषण से बचाने के इस अभियान में हमारे साथ शामिल होइए। इस कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुँचाइए ताकि कुछ जाने जो अनावश्यक जा रही है उनको हम बचा सकें।